ओम शांति। पिछले जन्म के गलत कार्मिक कोड्स तोड़ने का आखिरी मौका। सावधान, तुरंत करें ये उपाय। देखिए, पिछले जीवन में आपने जो कुछ भी किया, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका असर इस जीवन में ज़रूर महसूस होता है। जब हम किसी को धोखा देते हैं या हमने कभी किसी न किसी प्रकार से किसी जन्म में किसी को दुख पहुंचाया हो, तो वो दुख एक जंजीर की तरह हमारी आत्मा से जुड़ जाता है। उस व्यक्ति के बीच में और हमारे बीच में एक कोड कनेक्टेड हो जाती है, दुख की, पीड़ा की, दर्द की, तकलीफ की, जिसका परिणाम किसी न किसी प्रकार से कभी ना कभी हमें भुगतना ही पड़ता है। उससे कोई नहीं बच सकता है। आपके जीवन में भी अगर कभी ऐसा हुआ है तो ज़रा अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि क्या किसी बिना कारण के कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है? क्या आप भी महसूस करते हैं कि अपने प्यार में, अपने रिश्तों में, अपने परिवार में आपको डर या असुरक्षा की भावना आती है? तो निश्चित रूप से कर्मा है जो आपको तंग कर रहा है। क्या करें? इस चीज़ से बाहर आना है। तो इस चीज़ से बाहर आने के लिए कर्म शुद्धि का उपाय क्या है, वो आज हम जानते हैं। देखिए, आज का ये वीडियो जो है वो कर्मों की शुद्धि के लिए है और कर्मों के अवेयरनेस के बारे में आपको बताएंगे। तो आज आपको बता रहे हैं कर्मों की स्टोरी के बारे में, क्योंकि कर्मों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जीवन में अनेक चीज़ों से परेशान होते हैं जिसका हमारे पास कोई आंसर नहीं होता है। क्या आपने भी कहीं ना कभी महसूस किया होगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और इसके पीछे का कारण पता नहीं चल रहा। मैंने इस जीवन में, इस लाइफ में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर बार बार वही गलतियां, बार बार रिश्ते टूटते हैं और रिश्तों में असफलता, करियर में असफलता, और कहीं कुछ समझ में नहीं आता, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। कभी सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा? और ये आपको क्या लगता है कि सब कुछ क्या आपकी किस्मत पर निर्भर है? क्या आप मानते हैं कि कोई इनविजिबल फोर्स आपके जीवन को खींच रही है और आपको बार बार उसी टाइप के कर्म कराती है? अगर ऐसा है तो ये स्टोरी आज की आपके लिए है और ये प्रैक्टिकल घटना जो घटी है वो आपके लिए बता रहे हैं। एक महिला थी जिसका नाम नीलम था और वो कहीं की है वो तो आपको नहीं बता सकते हैं, कोई उससे कोई जायज़ सी बात नहीं होती है, लेकिन उनके जीवन में एक अजीब सी घुटन होती है कि एक गहरी कटी हुई यादें उसको बंधक बना रही हैं। बड़ी मेहनत करती, लेकिन जब भी कोई बड़ा कदम उठाने को होती हैं तो किसी न किसी कारण से वो पीछे हट जाती। कोई भी बड़े कदम बढ़ाते हुए उसको हमेशा ऐसे महसूस होता कि कोई वापस खींच रहा, कोई उसको वापस खींच रहा है। ऐसा क्यों लगता है वो भी नहीं समझ पाती कि प्यार की बहुत समस्या थी। वो कहती हैं लाइफ में ऐसे क्यों लगता कि जैसे किसी को पूरी तरह प्यार कर ही नहीं सकती है। तो फिर जब उसका पीएलआर किया गया और जब डॉक्टर लोग उसको बड़े ट्रांस में लेकर के गए तो उसके साथ बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ। वो नीलम एक पिछली बार छोटे से गांव में थी। वो एक महिला थी जो जिसको उसके पार्टनर ने हमेशा चीट किया था। बार बार चीटिंग हुई, एक बार हुई, दो बार हुई, और वो कर्म क्यों हुआ वो उसकी पिछली कोई और स्टोरी रही होगी, लेकिन उस चीटिंग की वजह से, जो बार बार चीटिंग हुई, उस चीटिंग की वजह से उसके दिमाग में पैटर्न क्रिएट हो गया कि सारे लोग मुझे चीट करने वाले ही क्यों मिलते हैं, अब इसमें दिक्कत क्या है। वह जब आप उस फ्रिक्वेंसी पर हो, आपके साथ चीटिंग हुई, आपने लगातार अपने मन में उसको बिठा लिया कि सब मुझे चीटर ही मिलते हैं, सब मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि अवेयरनेस होती ही नहीं। फिर लेकिन जब उसका और पिछले जन्म को डॉक्टर ने देखा कि उसके साथ पाया गया कि किसी जीवन में ये लड़की काउबॉय ड्राइवरिंग थी और ये बहुत सुंदर थी, और उस समय इसने अनेक लोगों को चीट किया, अनेक लड़कियों को चीट किया, बार बार अपने लड़कियों को अपने जाल में फंसाना, क्योंकि सुंदर थी। उस समय भी वो मेल था, जेंट्स थी, लोगों को अपने जाल में फंसाना और उनका यूज़ करना और उनका फिजिकल यूज़ करना, उसके बाद छोड़ देना। पता नहीं कितने लोगों को दर्द दिया, कितनी लड़कियों को दर्द दिया, उसका रिजल्ट मिला। फिर उसको पिछले जन्म में उसको चीटिंग मिली, उस चीटिंग को समझा नहीं। मैंने पहले वो जेंट्स थी, फिर वो लेडीज बनी है ना, अब उसने वो जाना नहीं।
अब दोषारोपण किया कि सब लोग बुरे हैं, मैं तो ठीक हूँ, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। अगर वो पिछले जीवन में ही अवेयर हो जाती तो वो इस पिछले जीवन की घटना इस जीवन में उसके साथ ना घटती। अब उसने पैटर्न बना लिया पिछले जीवन में कि सब लोग बुरे हैं, सब बुरा करते हैं। उस दुख से उबर नहीं पा रही थी तो बार बार अपने पति से वो प्यार करती थी, लेकिन एक दिन तो उसके पति ने उसको छोड़कर किसी और से शादी कर ली, उसके सामने ही उसको धोखा दे दिया। बिल्कुल हूबहू वो घटना घटी थी जो उसके पिछले जन्म में उसने किसी के साथ ऐसा किया था, तो उसके साथ पिछले जीवन में ऐसा हुआ, तो इस जीवन में वो पैटर्न उसके दिमाग में बंधा हुआ, कर्म नहीं है लेकिन पैटर्न बना हुआ कि मेरे साथ ऐसा बार बार हुआ, तो उसने आत्महत्या कर ली थी। अब इस जीवन में, इस वर्तमान जीवन में, अब वो जो दर्द था, रिफ्लेक्शन था, इस जीवन में उसे वो फील होता। हर रिश्ते में उसे टूटने का डर बना रहता। उसे लगता कि किसी से प्यार करने का मतलब मना दर्द ही मिलेगा। एक मानसिक विचार है या उसका कोई कर्म है जो साथ चल करके आ रहा। अब इस समस्या का समाधान यही है कि पहले तो उसे देखो कि ये आखिर कर्म होता क्या है। कर्म सिर्फ आपके किए हुए कार्य नहीं होते, बल्कि आपके विचार, भावना और हर उस चीज का परिणाम जो आपने कभी किया या महसूस किया। कर्म समय और स्थान की सीमाओं से परे होते हैं। पिछले जन्म में जो कुछ भी आपने किया, चाहे अच्छा किया हो या बुरा किया हो, उसका असर इस जीवन में महसूस जरूर होता है। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो वो दुख, वो धोखा हमें जरूर मिलता है। जंजीर की तरह हमारी आत्मा से वो जुड़ जाता है। उस व्यक्ति के बीच में और हमारे बीच में कोड कनेक्ट हो जाते हैं, दुख की, पीड़ा की, दर्द की, तकलीफ की, जिसका परिणाम हमें एक न एक दिन भुगतना ही पड़ता है। और उसके परिणाम से ना तो आज तक कोई बचा है और ना आगे भी कोई बच सकता है। याद रखेंगे इस बात को अच्छे से। आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है तो आप अपने आप से सवाल कीजिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई चीज़ बिना कारण के बार बार रिपीट होती है? बार बार आपको दुख मिल रहा है, धोखा मिल रहा है, कुछ ऐसा होता है? क्या आप भी महसूस करते हैं कि अपने प्यार में, अपने रिश्ते में आपको बार बार डर या असुरक्षा की भावना आती है? अगर हाँ, तो निश्चित रूप से आपका कोई कर्मा है जो आपको तंग कर रहा है। और इसके लिए क्या करना है? अगर आपको इस चीज से बाहर आना है तो इसको कर्म शुद्धि के उपाय क्या हैं? अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जिसका आपको आंसर ही नहीं मिल रहा है और आपको इसका जवाब नहीं मिल रहा, तो समझिए कि बस अब मुझे बदलना है। जरूर आपका कोई ना कोई पिछले जन्म का कर्मा है और इसको बदला जा सकता है। इसको बदलने का वक्त आ गया है। तो आपको क्या कहना है? आप PLR नहीं करा सकती हैं, नहीं करवाना है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करवाइए। PLR में बस यही पता चलता है कि आपका कर्मा है, बस इतना ही पता चलेगा। लेकिन उसके लिए आपको ख़त्म करने के लिए जो विधि आपको बता रहा है वो ये आपको करनी ही पड़ेगी। इसलिए आप मान लीजिए कि कोई कर्मा है पिछले जन्म का। अब आपको कहना क्या है? आपको माफ़ी प्रार्थना शुरू करें। पहली बात, माफ़ी से शुरुआत होती है। छोटी सी प्रार्थना, क्या कहना है? परमात्मा, मैंने अपने पिछले जन्मों के कर्मों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो भी मैंने जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ की हैं, किसी को दुख दिया है, धोखा दिया है, दर्द, पीड़ा, किसी न किसी प्रकार से परेशान किया है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैं उस आत्मा से, उन आत्माओं से दिल से माफ़ी मांगती हूँ जिसको भी मैंने जाने अनजाने में दुख दिया है, मैंने पीड़ा पहुंचाई है किसी न किसी प्रकार से। और उन सभी आत्माओं को मुक्ति और शांति का आशीर्वाद दें। और मुझे इस जन्म में, हे परमात्मा, मुझे अपने कर्मों को सुधारने का अवसर प्रदान करें। बार बार ऐसी प्रार्थना करें। और साथ में आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन जरूर करना है, क्योंकि मेडिटेशन ही आपका वो उपाय है जो आप इस चीज़ से मुक्त हो सकते हैं। या फिर आप जिनकी भी साधना करते हैं, किसी इष्ट गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ आपके पास कोई मंत्र है, तो उस मंत्र को लेकर के या ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए आप मेडिटेशन की शुरुआत करें। और ये चीज़ आपके कर्मों पर चोट करती है।
जब आप मेडिटेशन करते हो, इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हो, परमात्मा की शरण में जाते हो, तो वो चीज़ आपके कर्मों पर चोट करती है। जो बेस है उसको ठीक किया जा सकता है, तो कर्म ठीक होना शुरू हो जाते हैं, सुधार आपके जीवन में चालू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुधार आए, परिवर्तन आए, तो जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है, जिन भी इष्ट देव को आप मानते हैं, उनकी चैंटिंग आप कर सकते हैं। और जब आप भगवान का ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, नाम जप करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सभी चीज़ें हमारे कर्मों को सुधारने पर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ माफ़ी प्रार्थना अवश्य होनी चाहिए। अगर आप भी इस चीज़ को समझते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, क्योंकि आपको बार बार अवेयरनेस देंगे, छोटी से छोटी चीज़ों को सुधारने का प्रयास करने का आपको एक ही मौका है, और आप ज़रूर इस चीज़ को समझ पाएंगे, और ज़रूर आपको इस चीज़ को समझ में आया होगा। और आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप ज़रूर आज से ही इस चीज़ की शुरुआत करें, माफ़ी प्रार्थना की शुरुआत करें, आप मेडिटेशन करें, और आप पाएंगे कि कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में आपको ऑटोमेटिक जिन चीज़ों से आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम आपके जीवन की धीरे धीरे करके ख़त्म होती जाएगी, और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप अपनी लाइफ में जिन लोगों से, जिन व्यक्तियों से, जिनसे कोई प्रॉब्लम मिल रही थी, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होती जाएगी। आप ये करना आज से ही शुरू करें, आपको आज से ही इसकी शुरुआत करनी है, ध्यान रखना। ठीक है। ओम शांति।